हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आई एम प्रकाश शर्मा। तो जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हम छिया लेक देर रात पहुंच गए थे और यहाँ पहुंचते ही मौसम ख़राब हो गया था। तो हमने एक कोठरी ले ली थी जिसका 150 रुपये पर पर्सन किराया था सिर्फ रहने का। और हम वहाँ पर स्टे नाइट में हमने किया। तो सुबह हमको पता चला कि रात भर बारिश हुई है और उस बारिश में पीछे जो नीचे उतरने का रास्ता था जिससे हम आए थे 5 किलोमीटर वो, और ऊपर जाने का रास्ता पूरा ख़त्म हो चुका था। तो हम हताश निराश हो चुके थे और चूँकि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था और रेड अलर्ट लगा हुआ था, तो हमने वहीं स्टे करने का सोचा क्योंकि आर्मी बेस कैंप था। तो हमने फिर उनके साथ हमारी दोस्ती हो गई, हमने मौज मस्ती करी। 6 दिन से ना तो हमने सूरज देखा था और ना ही खुला आसमान देखा था। और देखो भाई 6 दिन के बाद अचानक हमको आसमान शाम को खुला दिखा कैंप लग रहा है और हम सब बहुत खुश हुए। फट चुकी है। हम लोगों को 4-5 दिन हो गए फंसे हुए। कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। कोई रेस्क्यू करने नहीं आया। ये वीडियो किसी को मिले बताना। ये वीडियो तारीख कितनी आ गई? और जब हम बाहर निकल के हमने देखा तो आसमान पूरा खुला था, चारों तरफ चांद की चांदनी बिखरी हुई थी और ये ग्लेशियर्स पे ऐसा लग रहा था जैसे मानो किसी ने पूरी चांदी बिखेर रखी हो। और यकीन मानना गाइस, 6 दिन और 6 रात से हमने बिल्कुल ना तो सूरज देखा था और ना तो खुला आसमान। तो हम इस उम्मीद के साथ सो गए कि कल सुबह शायद हमें सूरज भगवान के दर्शन होंगे। और महादेव की कृपा से ऐसा ही हुआ। अगले दिन जब हम सुबह उठे तो हमने देखा कि सूरज भगवान निकल गए हैं। तो हमने अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके एक बार चेक किया कि गाड़ी स्टार्ट है कि नहीं। 6 दिन से हमने गाड़ी भी स्टार्ट नहीं करी थी। मौसम खुला है और यहाँ हम ठहरे थे इस जगह पे। ये रसोई है, ये हमारी बाइकें खड़ी हैं। 6 दिन यहाँ बिताए, बड़े हाल खराब हुए, पूछो नहीं, बता नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जेल में से बंद है। तो वहाँ सुबह मौसम खुलने के बाद हम क्योंकि एक भी दिन बारिश बंद नहीं हुई थी तो हम बाहर घूम नहीं पाए थे। तो हमने सोचा लोकल आसपास एक्सप्लोर किया जाए। तो वहाँ पर ही हमको वो रास्ता मिला जो पहले धारचूला से पैदल मार्ग यूज़ किया जाता था ऊपर आदि कैलाश दर्शन करने के लिए। लेकिन जब से मोटर मार्ग बन गया है तब से ये रास्ता सिर्फ लोकल गांव वालों के लिए इस्तेमाल होता है और इसे कोई यूज़ नहीं करता। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और बहुत ही स्लिपरी है। आसपास देखने के बाद वापस हम ITBP छिया लेक कैंप के पास आ गए, जहाँ पर हमारी पहली चेक पोस्ट है, जहाँ पर हमारी एंट्री होगी इनर लाइन परमिट की। वहाँ आकर हमको पता चलता है कि आज शाम तक या कल सुबह रास्ता खोल दिया जाएगा। तो हम इस खुशी में कि चलो आज नहीं तो कल हम सुबह निकल ही जाएंगे, हम वापस आते हैं अपनी बाइक वगैरह को पैक करने के लिए और फिर आगे क्या होगा वो देखेंगे। तो गाइज रात में रास्ता नहीं खुला था शाम को और आज सुबह 7वां दिन है, रास्ता खुल गया है। तो हमने अपना सामान पैक किया और महादेव का आशीर्वाद लेकर के हम आगे उनके कैलाश पर्वत के दर्शन के लिए चल दिए। यहाँ से चलने के बाद एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि रास्ता जितना पीछे हमें ख़राब मिला था उससे और भी ज़्यादा ख़राब मिलने वाला था। एक चीज़ हम आपको बता दें कि वीडियो हम उतना रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि बाइक चलाना और खुद को संभालना, सामान को संभालना ही बहुत ज़्यादा टास्क था। हमें इतने ज़्यादा बर्फ़ मिल रहे थे, इतनी ज़्यादा स्लज मिल रही थी, रोड हर तरफ से टूटा हुआ था क्योंकि 6 दिन लगातार बर्फ़बारी और लगातार बारिश हो रही थी। उस वजह से पहाड़ पूरे मिट्टी के साथ पानी को नीचे लेकर गया जिससे बाइक बहुत स्लिप कर रही थी, हमारे जूते फंस जा रहे थे, हमारे पैर पूरे गीले हो चुके थे। एक जगह पर आकर हमारी एक बुलेट तो पूरी की पूरी बोदे में धंस गई, लेकिन उसे हमने स्टार्ट रखा, इस वजह से वो इंजन उसका कुछ नहीं हुआ और हम उसको फिर बाकी गाड़ियों को हमने सब लोगों ने पैदल बोदे में उतर करके गाड़ियों को बाहर निकाला। आप वीडियो में देख सकते हैं। एक चीज़ का आप ध्यान रखें, यहाँ आप जब आएँ तो जूते एक जोड़ी एक्स्ट्रा ज़रूर लाएँ और रेनकोट ज़रूर लाएँ। और आपको किसकी बात सुननी है और किसकी नहीं सुननी है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाता है क्योंकि सारा कुछ आर्मी के अंडर में होता है। तो लोकल कुछ बताते हैं, आर्मी के सोल्जर्स कुछ बताते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। आदमी समझ नहीं पाता कि हमें करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब रास्ता खुलेगा, कब नहीं खुलेगा। तो ये बाइक स्लज से निकाल करके हम कुछ दूर आगे चले ही थे तो फिर आगे जो है ग्लेशियर का बहुत बड़ा एवलांच हुआ है
आप वीडियो में देख सकते हैं लेफ्ट में जेसीबी वगैरह खड़ी है। तो यहाँ से आगे रास्ता बंद है और ये गुंजी से पहले है गरब्यांग के पास। तो हमें यही सलाह दी गई आर्मी द्वारा कि या तो आप पीछे गांव निकल जाओ या तो आप यहीं कैंप कर लो और फिर कल सुबह रास्ता खुलेगा। तो हमने कैंप करने का ही सोचा और कैंप यहाँ लगाने के बाद हमने बाइक के साइड में लगाई, क्योंकि यहाँ पर बगल में ही नदी बह रही थी और पास में ही रोड था और यहाँ से लैंडस्लाइड का कोई खतरा भी नहीं था। इसलिए हमने यहीं पर आग जला करके यहीं नाइट स्टे करने का सोचा। आग जलाने के लिए हमको लकड़ियाँ यहीं मिल गई थी पास में ही, क्योंकि सूखी सूखी लकड़ियाँ यहीं पर पड़ी थी। तो उसी आग जला करके हमने पूरी रात आग भी जला कर रखी, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, जंगल था, तो जानवर भी रात में आ सकते हैं। इस वजह से हमने आग को जला के रखा। अगले दिन सुबह होते ही बहुत ठंड था, मौसम एकदम से डाउन होता है और फिर एकदम से उठता है। हमने आग को कंटिन्यू रखा। उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद, नहाने के बाद हमको पता चला कि रास्ता खुल गया है। तो हम फिर चल दिए बैग पैक करके अपनी जर्नी की ओर। और हमने सोचा कि जितना आगे हम यहाँ से निकल जाएंगे, हमारा प्लान झोलिंगकोंग जाने का है। ये जो आप रास्ते में बर्फ़ देख रहे हैं, ये वही ग्लेशियर है जो कल जिसने हमारा रास्ता रोका था, जो अवलांच हुआ था। और आप इसकी मोटाई देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसने पूरा रास्ता ही ख़त्म कर दिया था। रास्ता इतना स्लिपरी था कि बाइक एक भी मीटर चलने को तैयार नहीं थी, इतनी स्लिप कर रही थी। तो खर्चे की बात करें तो हम आपको बता दें कि हमारा जो खर्चा आया वो 2 लोग हम थे, तो वो अराउंड 30 to 35,000 आया। और इसमें पेट्रोल हमें जो गाज़ियाबाद से वापस गाज़ियाबाद में जो पेट्रोल लगा है वो मात्र 3500 रुपये का लगा है, क्योंकि हम 6 दिन छिया लेक और 3 दिन ऊटी में फंसे रहे, उस वजह से ये एक्सपेंस बढ़ गया। वरना मुझे लगता है अराउंड 15 to 20,000 में हमारी 2 लोग की जर्नी आराम से हो सकती है कंफर्टेबली, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह हमने अपने ही कैंप लगाए हैं। हम 6 दिन रास्ते में फंसे रहे। अब हमको ऐसा लग रहा था कि हम बस किसी तरीके से महादेव के दर्शन कर लें और हम यहाँ से निकले। आपको रास्ते में छोटे मोटे गांव दुकानें कम मिलेंगी, तो जहाँ भी आपको जो ज़रूरत का सामान लगता है अपने लिए, उसे तुरंत ले लें और अपने साथ कैरी कर लें। गुंजी पहुँचने के बाद रास्ते 2 तरफ बढ़ जाते हैं। एक रास्ता ओम पर्वत की ओर जाता है और दूसरा रास्ता जाता है आदि कैलाश पर्वत के लिए। हमें पहले आदि कैलाश जाना था, क्योंकि हमने नीचे डिसाइड कर लिया था 6 दिन फंसे रहने की वजह से हमारे पास समय की भी कमी है। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ आदि कैलाश के ही दर्शन करेंगे और वहाँ से ही वापसी आएंगे। फिर महादेव बुलाएंगे तो हम ओम पर्वत के भी दर्शन करेंगे, क्योंकि बाइक पर भी पेट्रोल हमारा काफ़ी जल चुका है। बाइक हमारी कई जगह में उल्टा सीधा भगाना पड़ा, रास्ता बंद था तो हमें वापस आना पड़ा। गुंजी से जब आप थोड़ा आगे चल लेंगे 2-4 किलोमीटर, उसके बाद आपको थोड़ा सा रास्ता बहुत अच्छा मिलेगा, बिल्कुल पक्का एकदम डामर वाला। तो वो रास्ता हमें मिला, तो हमने सोचा कि थोड़ी सी गाड़ी भगा ली जाए। नज़ारे इतने दुर्लभ थे, मन को मोह लेने वाले थे, ये आपको लफ्ज़ों से मैं बयां नहीं कर सकता। बहुत सारे बड़े बड़े नाले हमें रास्ते में वाटर लॉज पड़े, उसे हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हमें खुद को संभालना और बाइक संभालना ही मुश्किल हो रहा था। हम सबके लिए पहला एक्सपीरियंस था। कुछ लोग इसमें से किन्नौर कैलाश भी हो आए हैं, लेकिन मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था। ऊपर जैसे ही हम बढ़ रहे थे, वैसे ही अब हमको बर्फ़ की 3-3, 4-4 फुट जो है मिल रही थी। आप देख सकते हो रोड बिल्कुल यहाँ पर विजिबल नहीं है, जिस पर ट्रकों के टायर बने हैं वही दिख रहा है। और इस पर गाड़ी इतना स्लिप कर रही थी कि शाम के बज रहे थे 4-5, और उसी बीच हमारी एक गाड़ी का क्लच प्लेट भी चली गई है। तो हमने थोड़ी ही दूर पर गांव कूटी था, ये भी इंडियन लास्ट विलेज है, इसके बाद चाइना बॉर्डर लगता है। तो हमने यहीं स्टे करने का डिसाइड किया। ये हमारा कैंप था, होम टूर एंड ट्रेवल्स में हम स्टे किए थे रात में कूटी में। यहाँ आके हमको पता चला कि यहाँ भी आगे रास्ता भी बंद है, तो वहाँ भी हम 2 दिन फंसे रहे। रात के बाद सुबह सुबह मन सूरज को देख के इतना खुश हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते। उसके बाद हमने वहाँ पर फ्रेश वगैरह होकर के नहा वहा करके नाश्ता किया, और नाश्ता करके फिर हमने तय किया कि अब हम
8 लोग हैं, बाइक 3 ही बची हैं, तो हम 3 ही बाइक पर 8 लोग ऊपर जाएंगे और महादेव के आदि कैलाश पर्वत के दर्शन करके नीचे आएंगे। महादेव के आशीर्वाद से 2 दिन बाद हमें ITBP से चेक पोस्ट से वो पासेस मिल गए और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि आप ऊपर जा सकते हैं। हम 3 बाइक पर 8 लोग थे। अब हम जैसे जैसे ऊपर चल रहे थे, रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रहा था। हमको इतने सारे मिट्टी स्लज के बीच से जाना पड़ रहा था जिसमें बाइक चलाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। और 3 लोग, आपको मैं बता दूं, बाइक खुद अकेले चढ़ने को तैयार नहीं थी। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, रास्ता और सकरा होता जा रहा था और स्लिपरी होता जा रहा था और लेफ्ट में बिल्कुल गहरी जो है खाई थी। हमें बार बार उतारना पड़ रहा था लोगों को। आप रोड पे देख सकते हो कितनी बर्फ है। और हम थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि हमें GREF की गाड़ी मिल गई। तो हमने सोचा कि हमारे जो पीछे के पैसेंजर हैं उन्हें हम गाड़ी पे बिठा देते हैं। और कुछ दूर ही चले थे हम कि हमें महादेव के निवास स्थान के पहले दर्शन जो है हो गए। और आप यकीन मानिए, उस दर्शन को करके हम जितना थक गए थे, परेशान हो गए थे, सांस भी नहीं आ रही थी क्योंकि हम इतने ऊपर आ चुके थे। लेकिन उस कैलाश पर्वत के दर्शन करके हमारे भाग्य धन्य धन्य हो गए और हम खुशी से प्रफुल्लित हो उठे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वहाँ से कुछ दूर चलने के बाद बाइक ने मैंने ही सोचा कि अब बाइक ऊपर हम नहीं ले जा सकते क्योंकि आप देख सकते हो बर्फ़ यहाँ पर भी 1.5-2 फुट बर्फ़ है, दिख नहीं रही है इस पे कैमरे पे। तो हमने बाइक को नीचे ही खड़ा कर दिया और यहाँ से कुछ 500-700 मीटर पे चेक पोस्ट थी, वहाँ पर आ गए हम पैदल और हमने चेक पोस्ट पर अपनी एंट्री कराई। ये जोलिंगकोंग चेक पोस्ट है। इसके बाद करीब 4 से 5 किलोमीटर का ट्रैक है जो ऊपर जाता है पार्वती सरोवर के लिए, लेकिन वो अभी बंद था क्योंकि बर्फ़ यहाँ पर ही आप देख सकते हो 4-4, 5-5 फुट बर्फ़ ऑलरेडी हो रखी है, तो ऊपर और ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, इस वजह से वो बंद है। ये सामने आप देख रहे हो, ये आप बर्फ़ की हाइट का अंदाज़ा लगा लो और कितनी प्यारी लग रही है। ये सामने आप देख रहे हो, ये मंदिर है और ये सामने आपको आदि कैलाश पर्वत दिख रहा है और सूरज की लालिमा इस पर्वत पर पड़ रही है। तो क्या ही दुर्लभ और सौंदर्य का ये नज़ारा है, सब महादेव की महिमा। मंदिर चारों तरफ से पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ था। हमने एक प्रयास किया कि हम जा करके मंदिर के दर्शन कर लें, लेकिन शाम के 4 बज चुके थे, इस वजह से बर्फ़ पूरी नरम हो चुकी थी और बर्फ़ पैर के अंदर घुस रही थी, जूते के अंदर। क्योंकि शाम के 4 बज चुके थे, तो इस मौसम में हमें यही सोचा कि अब हम नीचे जाएंगे और समय से नीचे पहुंचना भी ज़रूरी था क्योंकि हमें आने में ही करीब 5 घंटे लग गए और सूरज डूबते ही यहाँ का तापमान एकदम से गिरता है। हे गाइस, तो हमें आदि कैलाश पर्वत के दर्शन हो चुके हैं और मंदिर के भी दर्शन हमें दूर से ही हुए। गौरीकुंड पार्वती सरोवर नहीं जा पाए क्योंकि बहुत 4-4 फुट, आप देखो 4-4, 5-5 फुट, 6-6 फुट बर्फ़ है ऊपर, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं क्योंकि हमें वापस अभी समय से लौटना ही पड़ेगा क्योंकि जोलिंगकोंग में सारे के सारे कैंप हट चुके हैं बर्फ़ की वजह से। कैंप वाले सारे नीचे जा चुके हैं, तो हमें कूटी हर हालत में समय से पहुँचना होगा उजाला रहते रहते। और आपको मैं बताऊँ, इस मौसम में कैलाश की यात्रा करना, हालांकि मौसम जो है हिल स्टेशन में आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट इतनी बर्फ़बारी आप देखो, ये जान जोखिम में डालना नहीं, मतलब जान के साथ पूरी तरह खिलवाड़ करना ही है। हमने इतना रिस्क लिया है, इतना रिस्क लिया है, इतना रिस्क लिया है और मैं मान गया मेरे महादेव को और मेरी माँ शक्ति को। उनने साथ भी दिया और परीक्षा भी खूब ली। दर्शन आदि में आकर के फाइनली उन्होंने दिए, लेकिन परीक्षा लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इस मौसम में ना आए, आने से पहले मौसम आने वाले 1 हफ्ते का ज़रूर जांच लें कि वहाँ पर बर्फ़बारी है, क्या माहौल है, नहीं है, क्योंकि रेनफॉल बहुत दिक्कत करती है, स्नोफॉल बहुत दिक्कत करती है। स्नोफॉल आप अगर नीचे से आते हैं और आपके पास बाइक नहीं है तो आपको धारचूला से 4x4 टैक्सी मिल जाएंगी जो 5 या 6 सवारी बैठाते हैं
और 25,000 रुपये में वो पूरी गाड़ी बुक हो जाती है। वो आपको ऊपर आदि कैलाश के दर्शन करवा करके और नीचे वापस धारचूला छोड़ेंगे। तो अगर आप 4-5 लोग हैं तो आप रिस्क बिल्कुल भी ना लें और धारचूला से ही जो है टैक्सी कर लें और ऊपर दर्शन करके आराम से वापस नीचे धारचूला पहुंच जाए, क्योंकि वो ड्राइवर प्रोफेशनल होते हैं और हमारी बिल्कुल भी हैबिट नहीं होती, आदत नहीं होती इस तरीके के माहौल में गाड़ी चलाना। इतने हाई एल्टीट्यूड पे बिना ऑक्सीजन के बर्फ़ पे गाड़ी चलती नहीं है, पैरों से खींचनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। और ये मैं कहूँगा कि ये आप मान लीजिए कि ये महादेव की शक्ति ही है, उनकी मर्जी ही है जो आप कैलाश के दर्शन कर सकते हो। बिना मर्जी के उनके कोई भी यहाँ दर्शन नहीं कर सकता। बिना महादेव के मर्जी के आप आदि कैलाश या कैलाश पर्वत या कोई भी कैलाश 5 कैलाशों में से दर्शन नहीं कर सकते जब तक उनकी मर्जी नहीं होगी। तो आपको कैसा लगा हमारा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। आगे और हमने जागेश्वर धाम, कैंची धाम के भी दर्शन किए, उसकी भी मैं वीडियो डालूंगा, तो वीडियो बने रहें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई गलती हो तो उसे प्लीज़ माफ़ करें। अभी सीख रहा हूँ आप लोग के साथ से और आगे बढ़ता रहूँगा। यहाँ पर आर्मी बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। तो जी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें।